देखिए, मुझे हुड्डा साहब वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको कह के तंज नहीं कस रहा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कह रहा हूं कि नई बोतल में पुरानी शराब। मैं माने माफ कीजिए, मैं हुड्डा साहब के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर कांग्रेस ने यही कुछ करना था तो साल का इंतजार क्यों किया भाई। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने प्रशस्त कर दी है हमारी 2029 की भी जीत। जनता का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही है, लेकिन कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के ही लोग लिख रहे हैं कि ये पार्टी ने बहुत गलत किया। ये मैं नहीं कह रहा जी, कांग्रेस के बड़े नेता। और वो दर्द स्वाभाविक है, इतनी देर तो हुड्डा साहब और राव नरेंद्र जी मैदान में उतरेंगे बीजेपी को घेरने के लिए, मुझे लगता है, लेकिन इनको जो विंडो है उससे बाहर इनके कांग्रेस के लोग बाहर ही नहीं निकलने देंगे। ये कबड्डी कबड्डी भी कह नहीं पाएंगे, ये मैदान पे उतर ही नहीं पाएंगे, बीजेपी से मुकाबला करना तो दूर। तो कांग्रेस ने हमेशा जो है आम कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया है, और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा। देखो, पहले बने हैं राव नरेंद्र जी और हुड्डा साहब, दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। और बार बार अपनी बात को मैं जैसे कहा कि मैंने हुड्डा साहब के लिए नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के जो ऊपर के शीर्षस्थ नेता हैं वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो खुद भी पार्टी पे कब्जा करके बैठे हैं, तो वो कैसे किसी और से कब्जा छुड़वा लेंगे। चिदम्बरम साहब उस समय भी कांग्रेस में थे, सरदार मनमोहन सिंह जी उनके प्रधानमंत्री थे। मैं साहस जब मानता जब चिदम्बरम जी उस समय कोई बात कहते। चिदम्बरम जी जो भी बात कह रहे हैं ना, वो तमिलनाडु में अपकमिंग इलेक्शंस को लेके कह रहे हैं। चिदम्बरम जी को वहां से शिवगंगा से खुद अपने बेटे कीर्ति चिदम्बरम और अपने लिए दिक्कत आई पड़ी है। वो अब अपनी इस पूरी पार्टी को कटघरे में घेर के, पूरे सरकार को कटघरे में घेर के जो है सहानुभूति लेना चाहते हैं। चिदम्बरम जी की बहादुरी तो मैं जब मानता जब आप सरकार में बैठ के सरकार की गलत नीतियों का समर्थन करते रहे और अपनी कुर्सी को आप फेविकोल लगा के बैठे रहे। आपको बहादुर तो जब मानते जब आप उस फेविकोल के हटा के जब सच्चाई कहने की हिम्मत रखते। जैसा मैंने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, 18 करोड़ लोगों की हमारे एक बड़ा परिवार है। जब हमारे चुनाव होते हैं तो और प्रदेशों से लोग हमारी मदद के लिए आते हैं। अब बिहार का चुनाव है तो हमें वहाँ भेजा गया, ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि इस बार बिहार के अंदर जो लालू जी का जंगल राज लोगों ने 15 साल देखा, 20 साल से मैं कहूंगा साल 1.5 साल के लिए नीतीश बाबू भटक के चले गए थे, लेकिन उनको लगा जड़ मेरी कहाँ है, तो वापिस आए। जो 18 साढ़े 18 साल का नीतीश बाबू का सुशासन है, और पिछले 10-11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस प्रकार से अथाह अभूतपूर्व तरक्की, यानी मैं पटना से 4 साल पहले गया था, पटना घुसने के अंदर ही 1.25 घंटा लगता था। गंगा मैया का से एक जो ब्रिज था पुराना, जवाहर सेतु, गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, गांधी सेतु। अभी लेकिन लोग नायक जयप्रकाश जी के नाम पे वहां जेपी पथ बना है। और आप देखिए, 20 किलोमीटर से लंबा जो है मेरीन ड्राइव, गंगा सेतु, एक नहीं 3-3 सेतु। यानी पटना, मैं खाली एक पटना की बात नहीं कर रहा, मेरे पास वहां बेगूसराय, खगड़िया से लेके मुंगेर, जमुई, आपका नालंदा, शेखपुरा, इस प्रकार से बाढ़, ये कई जिले हैं। और बेगूसराय मुझे लोग कहते थे, मैंने कहा यार मैंने तो सुना है 4.5 घंटे लगेंगे, बोले कोई बात नहीं जी, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मोदी सरकार का बिहार है, नीतीश बाबू का बिहार है। मुंगेर 7 घंटे लगते थे, हम 2.5 घंटे में मुंगेर पहुंचे। और मैं हैरान था, आज मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हूं, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहां, पटना मेडिकल कॉलेज। मैंने कहा भैया ये क्या है, वो हंसने लगा, बोला जी आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा हॉस्पिटल तो लग रहा है कि ये एक ही हॉस्पिटल पर जी, एक ही हॉस्पिटल, 6500 बेड का हॉस्पिटल सरकारी, यानी एम्स के अंदर भी किसी में 6500 बेड नहीं है। और पटना के सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने बोला जी देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अगर आज कहीं है वो पटना में है, 6500 बेड का। यानी ये तरक्की, ये रफ्तार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के सुशासन ने दी। मुझे लगता है कि अब तक की प्रचंडतम जो बहुमत के साथ जो है नीतीश बाबू और एनडीए वहां सरकार बना। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।